चाहे क्षत्रिय हो चाहे शूद्र हो, किसी की पूजा हवन सामग्री में रहे। तो जब सूत जी पहुंचे तो सारे ऋषिगण खड़े हो गए अपने स्थान पर और उनका सत्कार किया, सम्मान किया। हमारे सनातन धर्म में नियम है, अगर हमारा कोई पूज्य हो, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे हमसे कोई बड़े हो, तो हम लोग उनको सम्मान देते हैं। हमारा कोई घर नहीं देखता कि हमारे घर में कितने कमरे हैं, कितने दरवाजे लगे हैं, कितना एसी लगा हुआ है, ये सब कोई नहीं देखता है। देखता क्या है कि हम जब उनके घर पे गए हमारा सम्मान कैसा हुआ, हमसे कैसे बोले, किस भाव से बोले। तो सारे ऋषिगण खड़े हो गए और कहते हैं आवत ही हर्षत नहीं और नैन नहीं सने, तुलसी ना जाए चंद्र बरसे। यानी गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि चाहे कहीं पर 16 वर्ष लेकिन आपके जाने पर कोई खुशी नहीं है, असर नहीं है, तो उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। इसका साक्षात प्रमाण है। जब माता सती भगवान शंकर के रोकने पर अपने ससुराल में चली गई, अपने मायके में चली गई, भगवान शंकर ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं मानी। उनका परिणाम क्या हुआ, उनको सती होना पड़ा। तो कहते हैं कि जहाँ पर सम्मान ना हो, इज्जत ना हो, चाहे स्वयं हमारा मायका क्यों ना हो, चाहे ससुराल क्यों ना हो, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। कब नहीं जाना चाहिए, जब कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ हो, कोई पूजा हो, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो ऋषियों ने सूत से पूछा कि हे सूत जी, ये बताने की कृपा करें कि ऐसे कलिकाल में लोगों का विचार कैसा है, भावना कैसा है और उनका भगवान के प्रति भाव कैसा है, बताने की कृपा करें। तो सूत जी कहते हैं कि भैया कलिकाल का प्रभाव कैसा है जान लीजिए कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनका भाव कैसा होगा और मानने वाले कैसे होंगे। कहते भाई भाई तो नहीं भावे, बेटा बाप को डांट लगाए, धरो जो ध्यान में हो, ऐसे कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में हो, कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। माता पिता के नहीं लागे हो, माता पिता के नहीं लागे, सास ससुर मन भावे, माता पिता के नहीं लागे, सास ससुर मन भावे। और छोड़ बहन भांजी छोड़ सराग को साड़ी मंगवाए, भोजन संग संग में पावे, और मत मत मुस्काए मजा है पान में। ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान।